हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे एमडी कैट का पेपर 1 डिस्कस। इस तरह में हम 16 पेपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें से आपकी तकरीबन सारी तैयारी हो जाएगी। तो हम जो मोस्टली जो पेपर हमें अवेलेबल थे हमने वो उसको डिस्कस कर देने सब। ठीक है, तो मेरे पास 16 पेपर्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। Which of the following graph represent the output of an X-ray? Is C graph. So firstly, it is increase, but after performing the function, it decrease. So intensity decrease after performing the function. So C option is correct. The continuous spectrum of X-ray is formed due to the soft X-ray. ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है एक्सरे का, ये सॉफ्ट एक्सरे की वजह से बनता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वेवलेंथ ऑफ गैमा रे इज लॉन्गर टू द एक्सरे, ये आपने कंसेप्ट याद रखना है कि जो गैमा रे होती है वो लॉन्गर होती है एक्सरे से। ठीक है, थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी ये आगे चला गया। Yes, thorium is transformed after transmission of beta particle into proto-actinium. ठीक है, emission of gamma rays from radioactive element result in polonium. जब gamma rays निकल जाती हैं तो वो polonium में change हो जाता है। Relationship between decay constant lambda and half life of radioactive substances, D option is correct. Lambda is equal to 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अगर आप हाफ लाइफ को इधर ले आए तो लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो अगर हाफ लाइफ का आ जाए तो नीचे लैम्डा आ जाएगा, और अगर लैम्डा का आ गया तो नीचे हाफ लाइफ आ जाएगी। रेडियो आइसोटोप which is used to combat cancer of thyroid gland is iodine 131। ये मोस्टली हम एक और तकनीक में यूज़ करते हैं। एक तो थायराइड ग्लैंड में यूज़ करते हैं उसके कैंसर को ट्रीट करने के लिए, दूसरा ये हम रेडियो इम्यूनो ऐसे एक टेक्निक होती है उसमें यूज़ करते हैं आयोडीन 131। सोडियम 24 इज यूज फॉर स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये आपके लिखा हुआ है इसकी एक लाइन में कि ये स्टडी करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एनर्जी रेडिएशन ऑब्जर्व एट द रेट ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम इज कॉल्ड 1 ग्रे। जो ये 1 ग्रे की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको अगर फिजिक्स में अच्छे नंबर लेने हैं तो ये बात याद रखें, आपको सारे फार्मूलाज अच्छी तरह आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि अगर छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है आप फौरन से उसको आंसर कर सकें। ठीक है, तो कहता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है उसका क्या फार्मूला होता है, तो ये डी ऑप्शन ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एल जी, या टी इज इक्वल टू 2 पाई एल जी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इज इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड इसकी ऑप्शन ठीक होती है, एम्पियर सेकंड, ये याद रखना है। A man is elevated ascending with acceleration will conclude that its weight is increased। जब वो ऊपर जाएगा इंक्रीज करेगा, जब नीचे आएगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये मैंने कहा कि आपको जो फार्मूलाज हैं वो फिंगर टिप्स पे होंगे, तो कोई भी आपको एमसीक्यू इतना मुश्किल नहीं लगेगा। If we double the moment arm of the value of torque becomes 2 times, ये भी अगर फार्मूला आपको आता है तो आपको फौरन से बताएंगे कि जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंट आर्म है, तो अगर डबल हो जाएगा तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा टार्क। When fluid is incompressible, the quality is constant, quantity is constant is density, ये भी आपको फार्मूला से पता चल जाएगा। डेंसिटी जो है वो जब हम कंप्रेस करते हैं फ्लूइड को तो क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट रहती है वो डेंसिटी है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टेंट इज 25 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद होना चाहिए
ये फिंगर टिप्स भी होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस भी होता है मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है। यूजिंग द रिलेशनशिप फॉर द मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। और इसमें f की वैल्यू कहता है कि 5 सेंटीमीटर है और d की वैल्यू 25। तो इधर 25 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा प्लस 1 6। तो 6 जो है इसका आंसर है सी ऑप्शन ठीक है। रेजोनेंस अकर व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये आपने याद रखना है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस वक्त रेजोनेंस होगी, ठीक है। तो ये आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये भी द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डॉपलेट इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये भी आपको ये तो यूनिवर्सल रूल है। फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज टू ह्यूमन हियरिंग लाइज इन द रेंज ऑफ, ये वो बार बार रिपीट होता है, ये आपको आपके जहन में होना चाहिए। ये 20 to 20,000 हार्ट्स के इक्वल होती है। ट्यूनिंग ए रेडियो इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की सबसे अच्छी एग्जांपल है। द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ये इसकी डेफिनेशन है बल्क मॉडुलस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन और फार्मूला बहुत अच्छी तरह आना चाहिए जब अगर आपने इसमें अच्छे नंबर लेने हैं। द वायर मेड अप ऑफ कॉपर बिलोंग टू विच स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल का बना होता है। ये जो वायर कॉपर की होती है ये डक्टाइल मटेरियल की बनी होती है जो कि रेजिस्टेंट होता है और बड़ा इंसुलेटर का काम करता है। यानी कि इसमें से करंट इंसुलेटर का तो नहीं बल्कि बड़ा अच्छा इसमें से करंट पास कर सकता है। ये बोल्ट्जमैन की इक्वेशन कांस्टेंट की इक्वेशन दी हुई है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये बार बार आता है बोल्ट्जमैन से कांस्टेंट से इक्वेशन, ये बार बार आता है, ये आप अच्छी तरह याद कर। ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी सिंपल है। विच रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये Q इज इक्वल टू W, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है कि Q इज ऑलवेज W के इक्वल होता है। If a turbine is working as a heat engine and takes that from hot body and exhaust into a body at 77 degree centigrade, then what is the possible efficiency? मैंने कहा कि आपको फार्मूला बहुत अच्छे आने चाहिए। तो एफिशिएंसी का फार्मूला लगा के आपके पास जो आंसर आएगा वो 50% आएगा। अगर हम इसके ऊपर ही स्टिक करेंगे इसको सॉल्व करने पे तो आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। Which of the following is the Boolean expression of NAND gate? ये आपका x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ये Boolean एक्सप्रेशन है, ये भी आपको आना चाहिए। Which one of the following is the truth table of NAND gate table? ये आपको पता ही है, a b 0 0 फिर 1 आता है y के ऊपर, फिर 0 फिर 1 1 फिर 1 0 1 फिर 1 1 0, ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये दो जो है बार बार आते हैं। If the length, width and separation between the plates of parallel plate capacitor is double, then its capacitance becomes double. ये आपको पता ही है कि जो सेपरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस से, तो वो डबल हो जाएगा। ये भी इक्वेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। Resistance between two opposite faces of square thin film of area 1 millimeter square having thickness of 1 micrometer. Resistance of the material is 10 power minus 6 will be। तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं आ रहा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, तो ये इसका जो है ना सभी को एक मार्क्स दे दिया है। असल में इसकी इक्वेशन ये है जो मैंने आपको इधर लिख दिया, तो ये इसमें से आपको एक नंबर मिल गया था। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज 6.6, ये है
टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन इसके फार्मूलाज आपको वो पैरेलल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आपको बेहतरीन आने चाहिए। F is maximum force acting on the conductor. Know if we change the direction of conductor by making an angle of 45 degree with the magnetic field, then the force become ये F is equal to half scale। तो ये जो है ये फार्मूले आपको अच्छी तरह आएंगे, फिर ये आपको इक्वेशन आएंगे, ये आंसर आएंगे। तो फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए कि फोर्स किसके इक्वल होती है और एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है और टार्क किसके इक्वल होता है। वी डबल ऑल द पैरामीटर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द current carrying the conductor and the angle is 90 degree, then the magnetic force becomes 8 times। ये जो magnetic force है वो 8 times हो जाएगी। The force acting on the current carrying conductor will be maximum if the angle between the magnetic field and conductor is 90 degree। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये होगी। The shadow of the bones in X-ray photographic film appear lighter than the surrounding flash due to bones absorb less amount of X-ray। Bones absorb less amount of X-ray, ये तो यूनिवर्सल रूल है। The atom is excited to energy level E1 from its ground state energy level E0। The wavelength of radiation emitted is ये इसके इक्वल होती है। मैंने कहा फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लैशिंग आर एक्टिव मीडियम इन द लेजर ट्यूब। ये नियॉन की होती है, ये बड़ा अच्छी होती है गैस लेजर ट्यूब के अंदर, जिसको हम नियॉन गैस कहते हैं। ये इसलिए होती है कि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। The target of X-ray tube is made up of which metal? ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। The X-rays consist of high energy photons। The X-rays consist of high energy photons। In Bernoulli equation, the term half tau v square is called, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन है। मैंने कहा आपको ये इक्वेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर ये आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय ये PGH है, तो इसके इक्वल होती है, ये भी उसकी फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। इफ जनरल इक्वेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय द रिलेशन ऑप्टिकल पाथ विद डिफरेंस इज दैट वन, ये 0 के इक्वल आएगी अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो डार्क फिंगर अपीयर एट 0। ठीक है। For bright fringe formation the path difference is equal to, ये bright के लिए आपको पता ही है इक्वेशन ये किसकी इक्वल होती है, n equal to 0 1 2। आगे केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोलिन। प्रोलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अमीनो एसिड नहीं बल्कि अमीनो एसिड है, क्योंकि ये मिथाइल इस अमीनो ग्रुप के साथ लगा होता है, तो ये ऑप्शन ए इसकी करेक्ट है, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में आ जाता है, मिथाइल ग्रुप माइनो ग्रुप के साथ लग जाता है और एक हाइड्रोजन उसका रिमूव हो जाता है, तो ये माइनो एसिड नहीं बल्कि अमीनो एसिड है। तो ये भी आ सकता है आपको कि विच वन एसिड इज अमीनो एसिड है, तो वो आपका प्रोलिन होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ विट्राइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोनेट द प्रोटॉन। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है, और माइनो ग्रुप हमेशा रिसीव करता है, ये भी आपको आना चाहिए। What is the name of above given structural formula? ये ग्लूटामिक एसिड है। अगर एक मिथाइल ग्रुप होता तो ये स्पार्टिक एसिड का फार्मूला होता, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो ये ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? ग्लाइसिन, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66? ये पॉलीअमाइड है, इसको नाइलॉन 66 कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? यूरासिल जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती। इन द बॉडी पार्ट ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इज 100%।
सेलुलोज की परसेंटेज जो है वो 100% होती है। चूज द राइट मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का फार्मूला है। अमोनिया में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और इसकी आपको पता ही है नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी होती है, तो 3 इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शेयर हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। इंडिकेट द नेम ऑफ अबव गिवन स्ट्रक्चर, ये आपको पता है PVA है, पॉलीविनाइल एसीटेट है। In laboratory experiment, an unknown compound was added in the test tube containing iodine. The color became intense blue. तो स्टार्च होगी, स्टार्च के लिए ब्लू कलर आता है, ये जो आपकी ग्लाइकोजन है उसके लिए रेडिश ब्राउन कलर आता है, डेक्सट्रिन के लिए रेड आता है, और सेलुलोज कोई कलर नहीं देती आयोडीन के साथ। ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन, ये डॉप्सन यूनिट्स में ये मेजर करते हैं। द गैस विच इज मेनली प्रोड्यूस इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज, ये मीथेन गैस होती है हमेशा। द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ एसीटोप इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, तो सबसे पहले वो वेपर स्टेट में आ जाता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 0.25, ये फार्मूला में पुट करेंगे तो 0.25 आएगा आंसर। तो ये फार्मूला केमिस्ट्री के भी कुछ इतिहासकार एवोगाड्रो का फार्मूला ये अच्छी तरह आना चाहिए, और फर्स्ट चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं वो अच्छी तरह आने चाहिए। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, तो ये उसके अंदर होती हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। Electrical conductance of graphite is greater in one direction, that is other due to anisotropy, ठीक है। Number of neutron in zinc will be 36, ये तो आपको पता ही है। 30 अगर इसमें प्रोटॉन है तो 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या कितने बचे 36 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। The maximum number of electron in electronic configuration can be calculated by using formula 2n की power 2, ये जनरल फार्मूला ये आपको आना चाहिए। Calculate the number of sigma bond and pi bond in the molecule, ये इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो ये एक पाई बॉन्ड और 5 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। 65 क्या है, इन दिस रिएक्शन डेल्टा H will be calculated एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो एटम में चेंज हो गया तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। मैग्नीशियम जो है उसका हाफ चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एनर्जी निकल रही है। एंथैल्पी ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड, फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है वो कहलाएगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन हुई है तो इसको फॉर्मेशन की एंथैल्पी देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सेम होता है, कंसंट्रेट भी डिफरेंट होती है, रेशियो ऑफ पार्टिकल भी डिफरेंट होती है, अट्रैक्शन बिटवीन द फेजेस भी डिफरेंट होती है, लेकिन वेपर प्रेशर सेम रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। बट मास ऑफ द सोडियम इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मोलैरिटी का फार्मूला लगा के आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। मोलैरिटी 0.5 है, ठीक है, 0.5 को और दूसरी 40 है दूसरी साइड पे, तो आंसर आपका आएगा 20। यानी कि अगर मास अगर 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये 20 आएगा। मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ फ्लूइड। फार्मूला मास जो है वो 40 होती है, 40.5 से आके मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर 20 आएगा। The diagram shows galvanic cell, the electric current flow from hydrogen electrode to copper electrode। तो ये तो जनरल रूल है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड पे ये जो अकॉर्डिंग टू दिस ये डायग्राम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है 10 क्लोराइड 6। तो ये रिएक्शन को छोड़ें तो आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम जो है उसकी 3 स्टेट होती हैं 7 4 एंड 2।
तो ये 7 to 2 तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 to 2 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ह्यूमन ब्लड मेंटेन एट पीएच बिटवीन 7.35 to 7.45 या 7.40, इस रेंज पे वो जो है मेंटेन करता है। वैल्यू ऑफ KSP फॉर लेड सल्फेट सिस्टम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मोल पर स्क्वायर पर डेसीमीटर -6। तो ये फार्मूलेज आपको आने चाहिए, वरना आपके अगर फार्मूला सही नहीं आते तो आपके सारे जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं होंगे। आगे चलते हैं हम। ठीक है, और कौन से नंबर पे थे हम? ये आ गया। हाँ जी, आगे हम 2A इज इक्वल टू 2A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, 2A प्लस B, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट ऑफ constant K is equal to is 0.693 minute. The half life for one or first order reaction will be, ये 1 मिनट के इक्वल होगी, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693, तो ये 1 मिनट के इक्वल आएगी। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? ये जो K डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय जो है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू ये उसने दी हुई है 0.6, यो कांस्टेंट होती है 0.693, तो के की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो 0.693 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मिनट आंसर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A element are higher than those of 1A because atom of 2A element provide 2 binding electron, जबकि 1A के पास एक होता है, 2A के पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136, ये आपको याद होना चाहिए, ये बार बार आता है। फ्लोराइड का जो आयन है उसका रेडियस 136 pm के इक्वल होता है, पिकोमीटर के इक्वल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर। ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी? फ्लोराइड जो है उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। Anomalous electronic configuration shown by chromium and copper among 3D series of element is due to stability associated with configuration. ये आपने याद रखना है। Which element of 3D series of periodic table shows the electronic configuration of 3D6 and 4s2? ये निकल होती है, ये आपने याद रखना है कि 4s2 अगर एंड पे आ रहा है तो वो निकल होगी। The percentage of nitrogen in ammonium nitrate is 33%, ये भी आपको याद होना चाहिए कि क्योंकि ये अगर अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला देखें तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो 33% ही आएगी। Which of the following anhydride of sulfuric acid? सल्फर ऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड ड्यूरिंग द कंटेंट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें 2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं और ट्राइऑक्साइड बनता है। इसमें क्या होता है? एन एक्सेस एयर यूज टू ड्राइव द क्लोरोफॉर्म टू द राइट साइड, ये एयर एक्सेस में यूज किया तो क्लोरोफॉर्म राइट साइड पे गया है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस is a reversible reaction which should be done to increase the yield of ammonia in the following reaction. ये आपको पता ही है। प्रेशर शुड भी इंक्रीज, इसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखें इसमें एक और 3 और तो प्रेशर इसमें 2 3 और 6, तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप फार्मूला लगाते हैं इसका, ये लंबा चौड़ा फार्मूला है एक्स और फिर आगे आप इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो लेकिन आपको याद होना चाहिए इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है।
Which of the following reaction show the combustion of a saturated hydrocarbons? ये मीथेन हमेशा जलती है ऑक्सीजन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये कंबशन रिएक्शन है मीथेन गैस का। मीथेन गैस जल्दी जल जाती है, तो इसलिए मीथेन गैस का आपको याद होना चाहिए। स्केलेटन फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो 3,4 डाइमिथाइल 3-हेक्सेन। ठीक है, 3,4 डाइमिथाइल 3-हेक्सेन। Which of the following pairs can be cis trans isomer to each other? Cis trans का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। ये देखें, इसका भी फार्मूला सेम है, इसका भी। सिस में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में होते हैं। ट्रांस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। दिखाना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिखाया। सिस में दोनों हाइड्रोजन ऊपर होंगे और एक ट्रांस में एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे है। ये इसमें नहीं दिखाया, चलो उसकी मर्जी है, लेकिन इनका फार्मूला मास सेम है दोनों का, तो यही आइसोमर हो सकते हैं। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, तो इसमें ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है, ये इसमें चेंज हो रहा है चीन में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में। तो मैकेनिज्म फॉलो बाय द रिएक्शन E2 मैकेनिज्म होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। द एवरेज बॉन्ड बिटवीन एनर्जी ऑफ कार्बन एंड ब्रोमाइड इज 290 किलोजूल पर मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल? ये BF3, इसके ऊपर क्योंकि चार्ज नहीं है तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल, नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल। Which of the following is an appropriate indicator of positive iodoform test? येलो क्रिस्टल बन जाते हैं, तो ये येलो क्रिस्टल अगर बन जाए तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा। Which of the following is a proper classification of above formula? टर्सरी, ये टर्सरी शक्कर है क्योंकि इसमें 3 X, Y और Z एक्सिस पे तीनों साइड बेस के मॉलिक्यूल हैं, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। Which of the following appropriate structure of ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन होती है एक एटम को छोड़ के, ये छोड़ा है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन, ये छोड़ा है तो यहाँ पे, तो ये जो है सी वाला ऑप्शन ये ठीक है। Which of the following is an appropriate name of Bob कंपाउंड? ये पिक्रिक एसिड है जो क्रेटिनिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। 3 नाइट्रोजन होते हैं और एक हाइड्रोक्सो ग्रुप होता है। तो ये आपके पास किसका फार्मूला है, इसको हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये भी टेस्ट के अंदर, एक टेस्ट के अंदर यूज होता है, ये भी आपको आना चाहिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, मेथनॉल का स्ट्रक्चर उसने दिया है CH2O, ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर है, एक एल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर है, तो ये भी आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? जिसको लिए सेलिवानॉफ टेस्ट भी यूज होता है, तो एल्डिहाइड के लिए सेलिवानॉफ टेस्ट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ कीटोन के लिए सेलिवानॉफ टेस्ट होता है। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को टेस्ट पॉजिटिव लेना है तो 2,4-DNPH टेस्ट यूज होता है, ठीक है। सेलिवानॉफ टेस्ट सिर्फ कीटोन्स के लिए होता है, और अगर दोनों के लिए करना है तो 2,4-DNPH टेस्ट यूज होता है। ये एक इक्वेशन है जिसमें एसिटिक एसिड और एथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं और ये आप इथाइल एसीटेट और वाटर बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कैटलिस्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ये आपको बुक में आना चाहिए कि ये कैटलिस्ट जो इस रिएक्शन में है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह एसिटिक एसिड और PCl5 के साथ जो रिएक्शन होता है, इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा POCl3 CH3 COCl प्लस HCl। ये तो आपको अगर आपके माइंड में इक्वेशन होगी तो आप फौरन से आंसर दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल? ये स्टेरिफिकेशन जो होती है ये हमेशा रिवर्सिबल होती है, आप इसमें एसिड डालते हैं तो वो दोबारा से रिवर्स होते हैं। 101 सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड का है, ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है। न्यूट्रल इसलिए है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ इसको हम एसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। विच when the acid is added to amino acid which of the following will act as a base? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रोटॉन को ले सकता है, तो कार्बोक्सिलिक
तो जो एसिड को ले सकता है वो बेस होगी, तो कार्बोक्सिलिक को यहाँ पे बेस होगी क्योंकि ये प्रोटॉन को अपने अंदर ले सकता है। आगे इंग्लिश के आ रहे हैं, तो आपको 2 मिनट की ब्रेक दे रहे हैं, मैं भी पानी पी के आया, तो आगे इंग्लिश के करते हैं। चलें जी, अब हम इंग्लिश का पोर्शन करते हैं। तो इसमें क्या है, हिज थ्योरीज हैव बीन प्रोनाउंस्ड बाय रीसेंट रिसर्च। प्रोनाउंस का मतलब है बोली जाती है, तो ये प्रोनाउंस इधर ठीक आएगा। द इंटरनेशनल रूल्स, इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। स्टिपुलेट द नंबर ऑफ फॉरेन एंट्रेंट्स, ये बताते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है बताना। द एसोसिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिपिटेटेड द कंट्री इनटू वार, लेके आना। प्रेसिपिटेटेड का मतलब है लेके आना या नीचे बैठ जाना, ठीक है। तो इंग्लिश में एक वर्ड के कहीं ज़्यादा मीनिंग बनते हैं। शी माइट बी फॉर गिवन फॉर बकलिंग beneath द प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपने इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने हैं। It showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things, a man not depending on paper manifestation. ये डी गलत है, depending on. When he was a child, every time he was, ये आपको पता ही है, he के साथ हमेशा was आता है। I was faced with the alternative of either, अल्टरनेटिवली नहीं आना चाहिए, इधर अल्टरनेटिव आना चाहिए, तो ये ए गलत है। I remember going to British Museum one day to read out the treatment of some, ये तो read out आना चाहिए, ये गलत है। The number of people in the world are rapidly increasing, rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but go faster as well, ठीक है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसमें ये गलत लग रही है मुझे। It has been calculated that it has been calculated that it has been calculating, has been के साथ ing आता है, तो ये ए ऑप्शन इसमें ये रहा है। इसमें से कौन सा जो कह रहा है कि फिक्रा सही है, तो इसमें आप देख लीजिएगा इंग्लिश का, इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए। इनसाइड ए कार्टून वाज ए पुश बटन यूनिट फास्टेंड टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स, ये फिक्रा सही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब गया में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक दी होंगी, तो मैं सही वाला बोल देता हूँ, जो रॉन्ग वाले हैं वो इधर से मैं थोड़ी देर रखूँगा, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। तो इसमें ये सेंटेंस ठीक है, दे both looked to each another, started by all they had just finishing sing। 115 में ये ठीक है, the lovely sentiments we go about repeating, ठीक है।
तो ये सेंटेंस ठीक है, अब गया आप पढ़ लें जो रॉन्ग है उसमें क्या मिस्टेक है। 116 में ये ठीक है, विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर। ठीक है। इन शॉर्ट वाइल क्वाइट ए लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड। ठीक है, तो इसमें ये सेंटेंस ठीक है, इन शॉर्ट वाइल एक थोड़ी सी देर में बहुत सा क्राउड इकट्ठा हो गया। पहले उसका तर्जमा पढ़ा करें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी सेंस अच्छी बात रही है नहीं बात है। She watched all the important matches on the Brookfield ground, ये भी ठीक है। Sometime had happened something whose ultimate significance had yet to be reckoned, ये भी ठीक है। तो इसमें आपको दूसरा पढ़ लीजिएगा जो रॉन्ग है। ठीक है, मैं थोड़ी देर रोक के रखता हूँ और इसको मैं आप शेयर भी कर दूंगा। आप मुझे जो यूट्यूब पे मैसेज कीजिएगा जिसको पेपर चाहिए होगा विद आंसर, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। वो अपना ईमेल आईडी आप लिखेंगे तो मैं आपको ये पेपर शेयर कर दूंगा। His faculties were all unimpaired, and he had no personal worries of any kind. His faculties were all unimpaired, but he had no personal worries of any kind. It was hard for him to speak out loud, but he managed to murmur something. तो ये सेंटेंस ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मेरा असल में एक्सपर्टीज़ है बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। चलो मैं थोड़ी सी इंग्लिश भी बता देता हूँ आपको ताकि आपका थोड़ा हो जाए। देयर वाज ए लिटिल मनी सेव अप बिसाइड्स, ये फिक्रा सही है। इसमें आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्टालवार्ड का मतलब होता है लायल, वफादार। स्टालवार्ड का मतलब होता है वफादार। ये बार बार रिपीट होता है। ये आप मुझे याद पड़ता है जब हमने 2001 में दिया था तो किताब भी आया था। ठीक है, ये चेवलरी मीन गैलेंट या ब्रेव, इसको ब्रेव कहते हैं। ठीक है। रकेश डैशिंग, रकेश का मतलब होता है कि बड़ा अच्छा डैशिंग पर्सनैलिटी है उसकी, रकेश डैशिंग। और प्रोडिजियस ह्यूज, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इम्प्रोवाइज कनकॉर्ड या मील भी कह सकते हैं, या किसी तरफ लेके जाना, खाना भी कह सकते हैं आप। पैराडॉक्स, इसमें कंट्राडिक्ट है, एनोमैली, ये दोनों ठीक हैं इसके। मैनिफेस्टेशन क्वेर किसका आंसर है? मैनिफेस्टेशन होता है इजहार। ठीक है। रिकैनोइट्री, ठीक है, पेट्रोल, पैदल चलना। रिकंट्री का मतलब होता है पैदल चलना। सजोर्न विजिट, सजोर्न का मतलब होता है विजिट। माउस, MUSC, माउस। च्यू ओवर आर इंस्पायरिंग, ठीक है, आगे मेरा फेवरेट आ गया। ठीक है, तो ये एपिलेप्सी की सिम्टम्स लिखे हुए हैं। रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू चाइटिक एक्टिविटी इन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स कॉज पेशेंट्स टू सी एंड हियर डिफरेंट स्ट्रेंज थिंग्स। ये एपिलेप्सी है। ठीक है, एपिलेप्सी के सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेरिब्रम। ये सेरिब्रम की डेफिनेशन भी है और इसके फंक्शन भी हैं। तो सेरिब्रम का अगर फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन है। इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन, ये जो फीमेल हार्मोन होते हैं ये रेगुलेटर करते हैं। डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन काज पाइट्यूटरी ग्लैंड टू स्क्रीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो जो आपकी ओवरीज को डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नेसीरिया गोनोरिया, ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया होता है। बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ओरोफिकल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। ये याद रखना है, ये ओरल भी हो सकता है और फीकल से भी ट्रांसमिट हो सकता है। सेफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पैरोकीट्स, ये भी आपने याद रखना है, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो सेफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पैरोकीट। एड्स इज कॉज्ड बाय आयरस वायरस, जिसको इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड इन, ये आपका क्रेनियम का जो जाल है, ठीक, कार्टिलेज का जो जाल है, इसमें ये
इसको क्रेनियम कहते हैं, इसमें ये प्रोटेक्टर होता है। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन इज फीमर, ये भी याद रखना है, ये बार बार रिपीट होती है। लॉन्गेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर वो फीमर होती है। हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Hips and shoulder joints are example of ball and socket joints. In pelvic region of human body, sacrum is formed by the fusion of 5 vertebrae. ये याद होना चाहिए, जो sacrum है वो 5 vertebrae से बना होता है। Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane called sarcolemma. ये sarcolemma जो muscle fiber की ऊपर कवरिंग होती है उसको sarcolemma कहते हैं। हार्मोन ग्लूकागॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन तब बनता है जब ग्लूकोज ज़्यादा बनता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकागॉन तब बनता है जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन, और अगर अल्फा सेल आ जाते तो वो ग्लूकागॉन होता। बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा ग्लूकागॉन। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस epinephrine hormone. The central portion of adrenal gland produce epinephrine hormone. Epinephrine and norepinephrine ये fight and flight हार्मोन है, ये आपको याद होने चाहिए। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। B cell release antibody in blood plasma, tissue, fluid and lymph. This kind of immune response is called ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, जो बी सेल जो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, ह्यूमोरल। अगर आप वैक्सीन देते हैं तो इसका मतलब है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन व्हिच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि एक बंदे की मसलन किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसकी हम एंटीबॉडीज लेके, यानी कि उसके ब्लड के प्लाज्मा लेके उसके अंदर एंटीबॉडी होगी, दूसरे बंदे को लगा देते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। द कम्बैट टू एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक्स, द पैसिव मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड। यानी कि हम एंटीबॉडी देते हैं। इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल तो हैवी और लाइट चेन जो है ये हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए लिंकेज होती हैं। सिस्टीन एक दूसरे के सामने आते हैं और डाइसल्फाइड लिंकेज बनती हैं। इसी तरह इंसुलिन के 2 चेन जो अल्फा और बीटा चेन होती हैं उनके दरमियानी जो लिंकेज होती है वो डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फाउंड इन बोथ हैवी एंड लाइट चेन। दोनों में वेरिएबल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। Each photosystem consists of a light gathering antenna complex and reaction center, उसको हम photosystem कहते हैं। Each photosystem consists of light gathering antenna complex and reaction center। ये photosystem की definition है, बड़ी अच्छी definition है। अगर आपको photosystem की definition आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। Photosystem 1 has a chlorophyll molecule which absorb maximum light of 780 नैनोमीटर। 780 नैनोमीटर के ऊपर फोटोसिस्टम 1 जो है उसका क्लोरोफिल लाइट अब्जॉर्ब करता है। साइक्लिक फ्लो RC4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ATP। सब काइंड जो है प्लांट के अंदर वो ATP ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो ये वाला C4 फोटोसिंथेसिस है ये ATP प्रोड्यूस करता है। Mediate product formed after carbon dioxide fixation in the Calvin cycle is unstable 6 carbon compound। ठीक है, ये जो कैल्विन साइकिल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब इकट्ठा होता है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए इज मिथाइल। ये आपने याद रखना है, क्लोरोफिल ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप होता है। द मॉडिफाइड प्लाज्मिड और फायर डीएनए इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। जो इस डीएनए को आप मॉडिफाई करते हैं वो हमेशा रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, वो प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए। द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू द कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें भी कैरियर प्रोटीन आ गया तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ इनफोल्डिंग क्रिस्टी। ये क्रिस्टी की डेफिनेशन है, जो इनर इनफोल्डिंग। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। Which of the following organelle is found in both prokaryotic and eukaryotic? राइबोसोम दोनों में होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का पार्ट होते हैं। द कंपाउंड विच आर हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइड आर कीटोन। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। द कंपाउंड विच प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर एल्डिहाइड आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। और अगर प्रोटीन का आ जाएगा तो लिखना है तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। और लिपिड्स का है इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नीचे होती है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, सेकंड पे भी नीचे होती है, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है, फोर्थ पे नीचे आ गया, फिफ्थ पे ये H ग्रुप और सिक्स्थ ये CH2H। तो अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाएगा तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर ये नीचा, इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, फर्स्ट कार्बन को, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ये रिंग बनने से पहले एक आयरल होता है, लेकिन रिंग बनने के बाद ये कायरल हो जाता है, इसलिए इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो अगर इसमें पोजीशन चेंज होती है अल्फा बीटा में और बीटा अल्फा में चेंज होती है, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाएगा तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसको बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो फंक्शनल प्रोटीन के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये केराटिन जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। वैक्सेस आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। वैक्स में क्या होता है, एक लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, और उसमें एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लग जाता है, तो उसको वैक्स कहते हैं। और न्यूट्रल लिपिड होते हैं जिसमें ग्लाइकोल के साथ 3 फैटी एसिड लग जाते हैं। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज ये COPOC, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। फास्फोडाइएस्टर एक अल्कोहल और एक एसिड के दरमियान बनता है, ठीक है। The enzyme required magnesium to catalyze the substrate. The magnesium is best identified as an activator. मैग्नीशियम को हम मेटल आयन एक्टिवेटर कहेंगे, ठीक है। और अगर ये कोवलेंटली जाके लग जाता है तो इसको प्रोस्टैटिक ग्रुप भी कह सकते हैं, लेकिन मेटल आयन को मोस्टली हम एक्टिवेटर कहते हैं। अगर वो मेटल आयन को कोवलेंटली लग जाए, अगर कोवलेंटली का जिक्र आ जाता तो फिर उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहना था। अच्छा, ये इनहिबिटर है, ये लग रहा है कहाँ पे, दिस फिगर रिप्रेजेंट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, ये जो इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर लगता है, एक्टिव साइड के ऊपर आगे नहीं लगता, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। According to induced fit model, the active side of enzyme is modified as the substrate interact with the enzyme. जो ही सबस्ट्रेट लगता है तो एंजाइम की एक्टिव साइट अपनी चेंज कर लेती है, इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, और यही एक्सेप्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन आपको पता है 2.1 pH पे वर्क करता है, तो 2.1 पे इसकी ऑप्टिमम pH है, तो ये डी इसकी ऑप्शन ठीक है। तो ये अगर 2.1 से pH अगर आप चेंज करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। All vessels can reproduce within living organism only, so they are known as obligate intracellular parasite। तो ये तो आपको पता ही है, जब भी वायरस आ जाए तो हमेशा आपने उसको obligate intracellular parasite कहना है। Many bacteria are motile due to the presence of flagella। इनकी एक ऊपर flagella होता है और उसकी मदद से ये मूव करते हैं बैक्टीरिया। Mesosome is the invigilation of cell membrane which help in cell division। Mesosome इसमें आएगा, तो ये cell division में help करती है। Candida albicans is the yeast that grow in mucous membrane of mouth or vagina, और वहाँ पे infection करती है Candida albicans।
ये याद रखना है, ये बड़ी खतरनाक है, ये इन्फेक्शन काज करती है। Tania is an endoparasite of human pig cattle which belongs to phylum Platyhelminthes। ये टैनिया जो है वो प्लेटीहेल्मिंथेन से बिलोंग करता है। बॉडी ऑफ टैपवन कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लोटस which contain many sex organs। तो ये टैपवन के जो बॉडी होती है उसके प्रोग्लोटस के अंदर सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं। Scarus lubricate is a common parasite of intestines of human and pig which belongs to the phylum Nematoda। तो इसमें Scarus lubricate आएगा, phylum Nematoda से इसका लिंक है। In radial symmetry, all body parts are arranged around the central axis। Radial symmetry represent sessile mode of life। इसको हम sessile mode of life कहेंगे। Pseudo coelomate have a body cavity but it is not too long। Which one of the following included in the group? ये होगा Scarus lubricate, ठीक है, क्योंकि जो निमाटोड है उसमें जो है अच्छी कैविटी डेवलप नहीं होती। द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन ओरल कैविटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सलाइवरी माइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और ना प्रोटीन की डाइजेशन होती है ना फैट की डाइजेशन होती है। अब तो कहते हैं एक लिंगुअल लाइपेज भी होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फैट को, लेकिन जो स्टार्च है उसकी ज़्यादा डाइजेशन होती है। फूड एंटर द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर जो फूड को लेके जाता है स्टमक से उसको रोकता भी है और आगे लेके भी जाता है। अच्छा, जो आपका स्टमक है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। प्रेटियल सेल जो HCl रिलीज करते हैं और चीफ सेल जो है ये एंजाइम पेप्सिनोजेन रिलीज करते हैं। तो प्रेटियल सेल और चीफ सेल, प्रेटियल सेल HCl रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेटियल सेल रिलीज करेंगे। प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सेक्रेशन ऑफ ज़ैमोजेनिक सेल। जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये ज़ैमोजेन फॉर्म में यानी कि नेगेटिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो जो ये प्रोड्यूस करते हैं इसको हम ज़ैमोजेनिक सेल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। द इनरमोस्ट इज नोन एज म्यूकोसा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर मोर होती है लेयर उसको हम म्यूकोसा कहते हैं। इन ह्यूमन द क्लोज सैक विच सराउंड द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो सैक थैली उसको सराउंड करती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। कोरेडी टेंडिनिए आर फाइब्रस कार्ड अटैच्ड विद ट्राइसेप्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। ये आपका कार्डी जो टेंडिनिया है ये अटैच होता है किसके साथ? ट्राइसेप्ट वाल्व ऑफ हार्ट। बाइसेप्ट वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइसेप्ट का ये होता है और ट्राइसेप्ट वाल्व ऑफ हार्ट का ये जिसको हम कार्डी टेंडिनिया भी कहते हैं, ये अटैच होता है किसके साथ? फाइब्रस कार्ड के साथ, वो राइट से रोकता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद माइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। माइनो ग्रुप का जो होता है उसके साथ ये लगी होती है, यानी कि अमोनिया जो होती है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, एक्सपायरेशन एंड इनहेलिंग एंड exhaling। Bowman capsule continues as extensively convoluted portion known as proximal convoluted tubules। ये तो सिंपल हो गया आपका। Restriction endonucleases cleaves the phosphodiester bond of the duplex DNA। ये restriction enzyme जो है वो cleave करते हैं DNA। The enzyme which is responsible for the formation of bond between two डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट इज लाइगेज। दो जब डीएनए फ्रैगमेंट में ज्वाइन करना है तो उसमें डीएनए लाइगेज का रोल होता है जो कि एटीपी जिसकी चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल को। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम वो सन है, आपको पता ही है। ऑल फूड चेन एंड फूड वेब्स बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स। ये हमेशा ग्रीन प्लांट से ही शुरू होती हैं।
The change from bare rock or open area is rapid, especially in the intestinal stages, and follow a series of recognizable and hence predictable stage. This is called succession. ये succession की जो है वो definition लिखी हुई है. The decline in the thickness of ozone layer is caused by chlorofluorocarbon. तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इंक्रीज होने की वजह से ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है. ये जो एसिड के अंदर क्लोरोकार्बन निकलते हैं और ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं. Which of the following is considered as a strong evidence of evolution? Fossil record, fossil fuel का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा पुराना है. Structure found in different species which are believed to have common evolutionary region are called homologous. यानी कि जो एक ही स्पीशीज से स्ट्रक्चर आएगा वो homologous होगा. Which of the following is X-linked trait? X-linked diabetes mellitus जो है वो X-linked है. ठीक है, ये याद रखना है. diabetes mellitus हमेशा X-linked होती है. A character determined by the 3 allele. जो मल्टीपल एलील जो है वो आई कलर जो होता है ये मल्टीपल 3 एलील क्वालिटी है. ह्यूमन आई कलर 3 एलील इसको कंट्रोल कर रही होती है. द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द पॉपुलेशन, और स्किन कलर को इससे भी ज्यादा, आई को 3. द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल. जो टोटल जीन्स होते हैं उनको जीन पूल कहते हैं. पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है. इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल एंड फॉसिल रिकॉर्ड. ठीक है, इसको पैलेंटोलॉजी फॉसिल की स्टडी कहते हैं. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन व्हिच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड इन ओनली इन प्लांट. प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल बड़ा सा होता है. एक ही सेंट्रल बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट को मेंटेन करता है. परसेंटेज ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय फास्फोलिपिड. आपको पता है फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन बाहर और अंदर जाके प्रोटीन लग जाती है. ठीक है. द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन द लिवर इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में यूज होती है. डाउन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें 21वां जो क्रोमोसोम है वो ज्यादा होता है, ट्राइसोमी होती है. 21वां क्रोमोसोम इसमें ज्यादा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल, ये डिजीज है, इसमें एक ऑटोसोम ज्यादा होता है 21वां. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन? डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में 21वां क्रोमोसोम ज्यादा होता है जो कि नॉन डिस्ट्रक्शन को शो करता है. Infertility, short height, rebel neck, and low hairline at leg are symptoms of Turner, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है. ये ऐसे मेल जिसमें एक ही क्रोमोसोम एक्स हो दूसरा ना हो, ये सारे सिम्टम्स क्या हैं? ये टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं. The concentration of sodium ion in the body fluid is controlled by the hormone aldosterone. इसको कंट्रोल कर रहा होता है. एल्डोस्टेरोन सोडियम और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है. ये हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर pituitary lobe act to be actively transport water from the filtrate is collecting tubule back to the kidney is known as antidiuretic hormone. एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है. तो ये आपको याद होना चाहिए. द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होगा उसको एक्सक्रीशन कहेंगे, बेशक वो पसीने के जरिए या एनएस के जरिए. हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हमेशा अमोनिया होता है. अमोनिया के बाद यूरिया, यूरिया के बाद यूरिक एसिड. तो पहले नंबर पे अमोनिया है, दूसरे पे यूरिया है और तीसरे पे यूरिक एसिड है. ह्यूमंस हैव होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट प्रेजेंट इन
स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ब्रेन दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट मौजूद होता है। द डिजीज इन विच डेथ ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन द बेसल गैंग्लियन लीड टू inability to select the and initiate pattern of movement is known as Parkinson disease। तो ये पार्किंसन डिजीज है जिसमें बेसल गैंग्लिया जो है वो उनका नंबर कम हो जाता है, तो उसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अल्जाइमर में एक प्रोटीन जो है वो अल्फा और दूसरी प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। पार्किंसन डिजीज में गैंग्लिया का लेवल कम हो जाता है। A neurological disorder characterized by the decline in brain function is epilepsy। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एडर जो है वो एपिलेप्सी एंड सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज डिजीज दैट कॉज डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसमें आपका न्यूरल कंट्रोल कम हो जाता है। ये डिस्चार्ज बाय ब्रेन विच कॉज चेटिक एक्टिविटी एंड मोटर एंड सेंसरी नर्व एरिया इज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, ये पार्किंसन डिजीज और दूसरी एक है एपिलेप्सी, ये बहुत ज़्यादा आती होती हैं ज़्यादा। तो ये आपके पेपर था एक, तो बकाया 3 पेपर जो हैं 16 पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से इंग्लिश की तो आप बहुत तैयारी करें, ज़्यादा इनमें आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। दैट्स ऑल। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे जो FSC करने के बाद स्टूडेंट आए हैं उनके साथ ये शेयर करें। थैंक यू, जो MBBS करना चाहते हैं। दैट्स ऑल।